नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। हमारे देश में विश्व में सबसे ज्यादा युवा हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद बैठक आयोजित हो रही है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का एक मूल मंत्र है। और हमारे मंत्रीगण औचक किसी पंचायत में भी जा रहे हैं और वहां पर चौपाल लगाकर लोगों से घंटा आधा घंटा उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के विषय में उनका फीडबैक ले रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आज हमारा ये 28वां जिला था। आज बालोद, कुल 33 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 28 जिला का हमारा प्रवास इस सुशासन तिहार के अंतर्गत हो गया है। आने वाले समय में 5 जिलों का करना है। और अब सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कुछ बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है। ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या
31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14,000 से भी कम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। गांव-गांव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवार्ड्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद मैं यहां से खुले मंच पे जा रहा हूं। बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है। विकास की इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका बंगाल दौरा था, जहां वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां सीनियर एशियन म्यूथाई चैंपियनशिप 20 से 26 जून 2025 वियतनाम में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला में संचालित मार्शल आर्ट क्लब में लगातार 10 वर्षों से म्यूथाई खेल का अभ्यास कर देश का नाम रोशन करने के इरादे से वियतनाम के मैदान में उतरेगा। इस खिलाड़ी का नाम शुभम कुमार निषाद है। आपको बता दें, शुभम कुमार देवास में आयोजित 2022 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। त्रिपुरा में आयोजित फेडरेशन कप की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में स्वर्ण पदक और चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 में
सिल्वर पदक जीता है। और असम की बात की जाए तो असम में आयोजित 2024 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर एक लंबे सफर के बाद सीनियर एशियन म्यूथाई चैंपियनशिप पर इनका चयन हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूलों के युक्तिकरण के विरोध में प्रदेश भर के सभी शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें, सभी संगठनों ने बुधवार को नया रायपुर के धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर शंखनाद कर दिया। धरना प्रदर्शन के बाद हजारों शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। आपको बता दें, संगठन के पदाधिकारियों के शिक्षा सचिव से बातचीत भी जो है वो बेनतीजा रही, जिसके कारण उन्होंने 31 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि सेटअप से अधिक जहां भी शिक्षक हैं उन्हें युक्त करके दायरे में लाया जाए, लेकिन शिक्षा के अधिकार कानून की आड़ में सेटअप 2008 के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ न किया जाए। तो आपको बता दें, युक्तकरण के विरोध में शिक्षकों का शंखनाद हो गया है। बड़े स्तर पर शिक्षकों ने जो है वो प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है, और इससे शिक्षा में काफी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण। तो आपको बता दें, युक्तकरण के विरोध में प्रदेश भर के सभी शिक्षक संगठन जो हैं एकजुट हो गए हैं। सभी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये युक्तिकरण उनके लिए सही नहीं है। शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन जो है पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो एकत्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हजारों शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। आपको बता दें, संगठन के पदाधिकारियों के शिक्षा सचिव से भी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही, जिसके कारण उन्होंने 31 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। तो आपको बता दें, शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने भी इस सेटअप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ करना सही नहीं है। तो आपको बता दें, युक्तकरण के विरोध में शिक्षकों का यह शंखनाद जो है वो देखने को मिला है। सचिव से बातचीत भी जो है उनका बेनतीजा रहा है। वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें, संगठन ने पदाधिकारियों की शिक्षा को लेकर भी चर्चा की थी, लेकिन ये चर्चा भी बेनतीजा रही। हजारों शिक्षक जो हैं वो मंत्रालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। तो आपको बता दें कि युक्तिकरण के ऐलान के बाद से शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पर शिक्षक जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नियम जो है शिक्षकों के विरुद्ध है। वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन 31 मई से वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 31 मई से संभागवर में यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जो है वो होंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, जब से युक्तिकरण का ऐलान हुआ है उसके बाद से शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मांग कर रही हैं शिक्षक? जी, आपको बता दें कि ये अभी जो युक्तिकरण का जो मामला है ये पूरा एकदम राजनीतिक मामला बन गया है, जिसे लेकर करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षकों ने राजधानी में धरना प्रदर्शन किया। और उनकी मांग है कि अगर जो है हमारे जो शिक्षक जैसे पहले के शिक्षक हैं उनको अगर नहीं युक्त किया गया तो हम लोग जो है 31 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जिसको लेकर शिक्षा सचिव से भी इन लोगों ने बात किया। और एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये, मंत्रालय का घेराव करने की पुलिस बल काफी उनकी वजह से मंत्रालय तक ये लोग नहीं पहुंच सकते, बीच रास्ते में ही इन लोगों को रोक दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षकों ने
ये धरना प्रदर्शन दिया था, उससे यह साफ जाहिर है कि उनका जो है आगे भी जो 31 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं वो जी। कहीं और बड़े देखने को मिल सकता है। जी मनोज, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने बताया है कि ये जो युक्ति युगकरण जो संचालित किया गया है वो सभी के लिए समान होगा, क्योंकि कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम होती है तो वहां पर भी समानता लाया जाएगा। फिर शिक्षकों को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। तो कहीं न कहीं अब इसको लेकर वही आपको बताया कि इसमें पूरी राजनीति हो रही है और कहीं शिक्षकों को भी शायद गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि शिक्षा ऐसी महत्वपूर्ण विभाग है, बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, कहीं इतनी बड़ी गलती सरकार की तरफ होती है। निश्चित रूप से सरकार कुछ प्लान की होगी, कुछ इस पे जो है विचार विमर्श करके ही इस प्लान को लाया गया है। जी बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि शिक्षकों का ये प्रदर्शन करने के बाद सरकार जो है क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर कांकेर जिले के ग्राम मांदरी में उतरा, जहां उन्होंने पंचायत शेड के नीचे अपनी चौपाल लगाई और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की मांग पर मांदरी में हाई स्कूल का बाउंड्री वॉल निर्माण करने के लिए 20 लाख की स्वीकृति, मांदरी आंगनबाड़ी केंद्र भवन में बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख की स्वीकृति और सालवे बांट मुख्य मार्ग से तिरहू सलाम के घर तक सीसी सड़क पर निर्माण के 600 मीटर के लिए 15 लाख की स्वीकृति जो है वो दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, झूरा नाला से खेतों में सिंचाई के लिए और उसके विस्तार के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि हमने बीते 1.5 सालों में जनता के हित में कार्य किया है। सुशासन तिहार हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर भी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां बेटा बेटी में फर्क करने वाले समाज को एक गहरा संदेश देते हुए कसडोल विधानसभा की पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने अपने जीवन के सबसे भावुक क्षण में एक नजीर पेश की है। बुधवार सुबह करंट लगने से आकस्मिक निधन होने के बाद शकुंतला साहू की मां लीला देवी साहू की अंतिम यात्रा में बेटी ने वो भूमिका निभाई जिसे परंपरागत रूप से बेटों से जोड़ा जाता है। मां के निधन के बाद शकुंतला साहू ने न केवल अर्थी को कंधा दिया बल्कि शमशान घाट में मुखाग्नि देकर बेटे का धर्म भी निभाया। उन्होंने इस कर्म के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया है कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। कसडोल की पूर्व विधायक शकुंतला साहू जी की माता का देहांत हुआ है। आज यहाँ एक अनोखी पहल, क्योंकि शकुंतला साहू अपने माता पिता के सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, उनके बेटे नहीं थे और आज शकुंतला साहू ने एक मिसाल कायम की है कि बेटी होके बेटे का फर्ज निभाई है। और ये संदेश सिर्फ साहू समाज में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और मैं लोगों को और समाज के बेटियों को भी मैं चाहता हूँ कि शकुंतला साहू से प्रेरणा ले। अगर जब कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है वो भी अपने पिता को कंधा दे। और साहू समाज में ये अनुकरणीय पहल है। ये साहू समाज के हमारे जिला स्तर में अनोखी पहल का बिल्कुल ही हमारे बैलाज में लिखा जाएगा। और मैं सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारी समाज कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं समझती। आज शकुंतला साहू ने ये नया कार्य करके नया संदेश दिए हैं, अनुकरणीय पहल है। और शुरू से शकुंतला साहू क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगातार तत्पर रही है। आज तो उनकी माता को है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी वे हमेशा तत्पर रहती है। आज हमारे कसडोल की पूर्व विधायक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर को चेतावनी दी है। विधायक ने 1 सप्ताह के भीतर अवैध खनन पर कार्रवाई न होने पर खुद सड़क पर उतरकर अवैध खनन को रोकने की चेतावनी दी। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक के इस पत्र ने एक बार फिर अवैध रेत खनन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर
सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूरे प्रदेश से अवैध खनन की बात लगातार सामने आती रहती है, लेकिन प्रशासन रेत माफियाओं के आगे नतमस्तक बने दिखते हैं। गौरतलब है कि मानसून के आते ही आगामी 10 जून से 4 महीने के लिए रेत घाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अधिकांश वैध और अवैध रेत घाट से इन दिनों धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार जो है वो जारी है। कुछ ऐसा ही नजारा कोरबा में भी देखा जा सकता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के वैध और अवैध रेत घाट में अनाधिकृत तरीके से जेसीबी और पोकलेन मशीन लगाकर माफिया रेत का अवैध खनन करने में जुटे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर और दुर्ग जिले के बीच संचालित कुम्हारी टोल प्लाजा के संचालन को लेकर विवाद जारी है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने टोल प्लाजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने आगे ये भी कहा कि कुम्हारी टोल प्लाजा विभिन्न अनियमितताओं के बीच संचालित हो रहा है। टेंडर समाप्त होने के बाद भी यहां से अवैध वसूली जो है लगातार की जा रही है। तो कह रहे हैं कि उस टोल प्लाजा को, कुम्हारी टोल प्लाजा को वहां से हटना चाहिए। रायपुर, भिलाई और दुर्ग के लिए फ्री लाइन टोल में बनी हुई है, लेकिन वहां बैरियर नहीं लगा। कैमरे के पास उस लेन में ब्रेकर बनाया हुआ है। जैसे ही ब्रेकर में गाड़ी रुकती है, कैमरे से फास्ट ट्रैक, आजकल सबकी गाड़ियों में फास्ट ट्रैक लगा होता है, कैमरे से स्क्रीन होके फास्ट ट्रैक से पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर वो फ्री लाइन नहीं है तो वहां आपने बैरियर क्यों नहीं लगाया? आप कहते हैं कि 350 रुपए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी योजना सुशासन तिहार के तहत बलौदाबाजार जिले के ग्राम खोखली में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। आपको बता दें, इस आयोजन में हाई स्कूल प्रांगण में इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी भावना गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रही। आपको बता दें, जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां आम जनता की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही निराकरण किया गया। आपको बता दें, आसपास के 5 गांवों के क्लस्टर से 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 99% मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। मंत्री जायसवाल ने लगभग 2 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों को स्वीकृति दे दी। उन्होंने बताया कि ये सुशासन तिहार लगातार 1 महीने से चल रहा है और इसके दूसरे चरण में स्वयं मुख्यमंत्री भी विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन तिहार 1 महीने से लगभग लगातार चल रहा है और इस सुशासन तिहार के जो कार्यक्रम है उसमें जो समाधान शिविर हैं, ये दूसरे चरण में लगातार हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं लगातार जा रहे हैं विभिन्न जिलों में। तो ये मेरा प्रभार जिला है। प्रभार जिला होने के नाते ये तीसरा हमारा सुशासन त्योहार का कैंप है और 1000 से ऊपर आवेदन इन 5 गांव के क्लस्टर में आया था और लगभग 99% निराकृत कर दिए गए हैं और विभिन्न निर्माण कार्यों की लगभग 2 करोड़ रुपए की विभिन्न निर्माण कार्य हमने स्वीकृति भी प्रदान किया। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, जिले के व्यस्तम मार्केट अंबेडकर चौक में एक यात्री बस रायपुर से आ रही थी, तभी अंबेडकर चौक में 2 दुकान को ठोकर मारते हुए एक फार्मेसी दुकान में जा घुसे, जिससे फार्मेसी दुकान की शटर, कांच, फर्नीचर सहित दवाइयों का नुकसान हुआ। ये बस शिवानी ट्रेवल्स की है।
बताया जा रहा है कि बस में कोई यात्री नहीं था। जानकारी के अनुसार ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, जिससे बस जो है अनियंत्रित हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार के मार्केट अंबेडकर चौक में एक यात्री बस ने 2 दुकान को टक्कर मार दी और बस टक्कर मारते हुए फार्मेसी की दुकान में जा घुसी, जिससे फार्मेसी दुकान की शटर और फर्नीचर सहित दवाइयों का नुकसान हो गया। आपको बता दें, बस शिवानी ट्रैवल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और अपना संतुलन खो बैठा और सीधे टक्कर मारते हुए फार्मेसी की दुकान और आसपास की दुकान को तोड़ते हुए जा घुसा। इस दुर्घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई, परंतु फार्मेसी दुकान का काफी नुकसान हुआ। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।